नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा जो मुझे लगता है आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट कहीं ना कहीं बन सकते हैं। इन दो स्टॉक्स में से एक स्टॉक है जो चार्ट्स पे भी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल्स पे बाय दूंगा, लेकिन बड़े टारगेट और बड़े स्टॉप लॉस के लिए। सेकेंड स्टॉक जो यहाँ पे आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा वो फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है और अभी जो टेम्पररी सिचुएशन है वो इस स्टॉक के विपरीत है, अपोजिट है, इसलिए ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिख रहा है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्लस इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर हिस्ट्री देखोगे आप तो बहुत आसान रहता है स्टॉक को जज करना कि आगे कैसा रहेगा। अच्छा लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया तो खराब लगेगा, रिटर्न दिया तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब खरीद लेते हो तो आप पे ना वेट नहीं होता, आपको फिर नेक्स्ट डे से ही पैसा चाहिए। तो ये मत करिए। अगर यहां आप रुकते हो तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल लेवल्स पे जो काफी अच्छा दिख रहा है और बड़ा पैसा आपका बना के दे सकता है। यहां पे मुझे लगता है अगर आप 100 शेयर्स भी लेते हो तो आपका इजीली 20 to 25,000 रुपीज बन सकते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपके अराउंड 60,000 रुपीज की, यानी कि ऑलमोस्ट आप यहाँ से 30 से 40% पैसा बना सकते हो इस शेयर में, यानी कि 50% तक भी आपका पैसा बन सकता है। स्टॉक का नाम सुन लीजिए, स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स। ये एक पैकेजिंग कंपनी है और कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूं तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन जो भागा था ना 1,000-1,500 रुपए से सीधा 2,800 रुपए तक, अब तो फिर गिर गया। काफी चर्चा हुई थी उसकी मीडिया चैनल्स पे। उसी फील्ड का स्टॉक है और वैल्यूएशन वाइज इतना सस्ता है पूरे पीयर कंपैरिजन में। जो आप देखोगे तो आपको, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा, आप इस स्टॉक को एक बार चेक करना, पीयर कंपैरिजन करना, बस इसके पीयर कंपैरिजन करना। इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 1,000 रुपए की है। इसके पीयर में जो स्टॉक्स हैं वो 2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपए की बुक वैल्यू तो 2,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक 1,000 रुपए की बुक वैल्यू का है और ट्रेड कर रहा है 600 रुपए पे। इस स्टॉक को मैंने बहुत समय पहले पिक करा था, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगा बट मैं भूल गया। ये मेरी गलती हो गई बहुत बड़ी। अभी इस स्टॉक की बात करें तो ये मार्केट के विपरीत जा रहा है और बिल्कुल हायर हाइज दिखा रहा है चार्ट पे। इस शेयर की बात करें तो इसने अभी रिसेंटली जो हाई लगाया है वो 766 की क्लोजिंग का है और अगर इंट्राडे देखें तो 811 रुपए का इसने हाई लगाया है और 811 से गिर नहीं रहा है ये स्टॉक। अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 साल 2 साल की यहाँ पे मेरा चार्ट था, 1 साल की बात करूं तो केवल 20% के रिटर्न है। लेकिन स्टॉक का भाव दिसंबर 2 में 502 रुपए का था। वहां से कंसोलिडेट करते करते स्टॉक ने 495 रुपए का लेवल दिखाया 7 मार्च और इन्हीं लेवल पे रखा। लेकिन 7 मार्च का तेजी बनी और स्टॉक ने 700 रुपए का लेवल दिखाया, यानी कि आप कह सकते हैं सीधे 395 रुपए से लेके 495 से लेके 700 रुपए तक की जर्नी और फिर गिरावट होते होते आया 542 545। यानी पहले बेस क्या था? पहले बेस था 500 रुपए का, इस बार बेस बना 550 का और हाई कितना बनाया उसने? 700 रुपए का। यानी कि नीचे से जो लोअर है उससे लोअर रह गया और हाइयर जो था वो 700 का था। अब जब दोबारा चलेगा तो डेफिनेटली ये ब्रेक करना चाहिए 700। तो यहां से जब चला ये स्टॉक तो इसने जो हाई लगाया वो 800 रुपए का लगाया। तो पहले वाले हाई से हाई लगाया यानी हाइयर हाई और लास्ट लो था 500 के समथिंग का। इस बार जो लो लगा वो 545 का, नहीं यानी कि लोअर हाई। तो जो चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 800 का हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है, तो यानी कि जो बेस है वो 545 का है स्टॉक में, लास्ट जो लो था। तो और 600 पे आ चुका है, तो मुझे लगता है ये 545 550 के नीचे नहीं जाएगा और यहां से दोबारा घूमेगा शेयर और इस बार 800 रुपए के पास जाएगा और उसको भी ब्रेक करेगा। क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है ये शेयर, इसलिए ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। तो पहला स्टॉक मेरी तरफ से यूफ्लेक्स है, इसमें खरीदारी करने की राय है। स्ट्रिक्ट एसएल रखना है क्योंकि फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा हूं मैं। फंडामेंटल्स में केवल मैंने वैल्यूएशन चेक करे हैं। केवल आपको यहां खरीदना है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, इनफैक्ट राउंड फिगर में कर लेते हैं 10% का स्टॉप लॉस 600 पे है। 540 का स्टॉप लॉस होगा हमारा। पहला टारगेट 750 का होगा यानी 150 रुपए का। उसके बाद 800 रुपए पे दूसरा टारगेट रख के रिव्यू करना है, ठीक है। दूसरा बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली टेक्निकल लेवल्स पे वीक है और कहीं ना कहीं जो टेम्पररी सिचुएशंस है वो विरुद्ध है। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। एपीआई बिजनेस के कारोबार करने वाली एक भारत की तंगड़ी फार्मा कंपनी। मैं आपको बता दूं इस कंपनी का मार्केट शेयर 95 कंट्रीज में है और हर एक कंट्री में मार्केट लीडर है, वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर भी कहते हैं इसे। इस शेयर का आईपीओ 2003 में आया था, जिसने 14,000 रुपए का आईपीओ भी खरीदा है ना और आज तक होल्ड करा है। आई थिंक वो
80-90 लाख रुपए बना चुका है पिछले 17-18 साल में। अब इस शेयर की बात करें, एक साल में आपको जो रिटर्न्स भी दिए हैं इसने 30% के नेगेटिव दिए हैं। 2 साल की बात करें तो लगभग 7 साल के नेगेटिव है। क्या खराब हो गया? अब चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 2 साल से नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर इतनी करेक्शन के बाद 5 साल का मैं इसका रिटर्न चार्ट खोल लेता हूं तो अब आपको हकीकत आएगी सामने 222%, यानी कि 40% से ज्यादा के रिटर्न हो गए कैगर पर ईयर के, जिसमें 2 साल से तो कुछ करा ही नहीं है इस स्टॉक ने। अगर मैं यही हाईस पे देख लूं ना तो इस स्टॉक ने 500% के रिटर्न दिए थे। चलिए हाई नहीं देखते हम। 10 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 500% यानी 50% के रिटर्न पर ईयर हो गए, वो भी इतना करेक्ट होने के बाद। लाइफ टाइम की बात करूं तो 2003 से अभी तक स्टॉक ने 23,200% के रिटर्न दिए। स्टॉक का 52 वीक हाई 4775 का दिख रहा है, 3381 पे ट्रेड कर रहा है। स्टैगर्ड वे में खरीदने की राय है, यहाँ खरीदें, थोड़ा और खरीदें, इस तरीके से खरीदें। मुझे लगता है यहाँ आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।